पूछे जाते हैं वो आज टोटली कवर हो जाएंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, मैंने आपको पहले काफ़ी बार ये बता दिया था कि डाइजेशन होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, फैट का, कहाँ पे होता है, कौन से एंजाइम्स करते हैं, पोजीशंस क्या है, मतलब आपको मैंने टोटली क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो बच्चों आज जो हमारा ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली हम जो क्वेश्चंस है आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे और सेशन को शेयर करके आए। जल्दी से जल्दी बच्चे शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको। आज बहुत कम बच्चे लाइव है, क्या बात है बच्चों, आजकल आप पढ़ते ही नहीं हो, रिस्पॉन्स भी नहीं आता। एक बात बताओ, मैं आपसे इतने क्वेश्चंस पूछती हूँ तो आप क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं करते? आप क्वेश्चंस का आंसर क्यों करा करो, मैंने स्पेशली बोला है आपको, 2 से 3 बार मैंने रिपीट भी बताया है। चलिए बढ़ते हैं, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो आज बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोस्टली क्वेश्चन कर लिया था, आज अभी कर रहे हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है इमल्सिफिकेशन एज एसएससी सीजीएल 2013 का आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फटाफट से बताएंगे कि इमल्सिफिकेशन का मतलब होता क्या है। ब्रेकिंग फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, या डाइजेशन ऑफ फैट, या अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, या स्टोरेज ऑफ फैट्स। तो मेरे को बताएंगे कि डाइजेशन का और अब्जॉर्प्शन ये किस में होता है, अब्जॉर्प्शन किस में होता है, डाइजेशन किस में होता है, कौन से एंजाइम्स रोल करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है एंजाइम्स का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, किस किस बच्चे को पता है तो ये पता चलेगा ना आज कि कितने बच्चे सेशन को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। देखिए आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, अब अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। क्या दिख रहा है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। आपका ये कोई फैट है, इसको क्या करेंगे, बाइल साल्ट से हम इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? छोटे छोटे करके तोड़ेंगे, ताकि हम कोई भी खाना खाते हैं, जब मैंने आपको पहले बताया था, तो आप क्या ऐसा करते हो, आपके पास एक रोटी होती है, आप उसको डायरेक्ट मुंह में तो नहीं लेते ना, उसको छोटा करके खाते हो। इसी तरीके से हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स को करके खाते हैं। इसी तरीके से हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होती है उसके अंदर क्या होता है, स्लेवरी अमाइलेज होता है, एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं, स्टार्च का करते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से, यानी बक्कल कैविटी से, और ईसोफेगस के थ्रू जब वो भोजन जाता है स्टमक में। कहाँ पे जाता है? स्टमक में। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ आपसे पूछी जाती है, लेंथ होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारा ईसोफेगस होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। और इसका क्या है, ये डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होता ही नहीं। इसका काम क्या है, बस भोजन को भेजना, आगे भेजना। कहाँ से? बक्कल कैविटी से स्टमक में भेजना। ठीक है, ये आपकी बक्कल कैविटी होगी, ईसोफेगस हो गया, ऐसे करके आपका ये स्टमक है, यहाँ पे आके आपका पेनक्रियास स्टार्ट हो जाता है। शी शेप में आपको ये दिखेगा, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये आपको जो दिखाया जा रहा है ये है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस की लेंथ आपसे पूछी जाती है, ये आपको बतानी है। बस इतना रोल था। अब मेरे को फटाफट से कमेंट में बता दीजिए कि किस बच्चे ने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया है। किस किस बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट बच्चों आप रिप्लाई किया करो, ताकि आपका जब रिस्पॉन्स करो तो हमें पता चलता रही। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं ये आपको बता रही थी कि कोई भी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, इसको छोटा छोटा करके हम तोड़ रहे हैं बाइल साल्ट से, तो इसको क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन। तो आपको ये दिख रहा है, इसमें ये आपको छोटे छोटे से नजर आ रहे होंगे, ये क्या बन गए आपके? स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे बन गए। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? इसका आंसर होगा ए,
ब्रेकिंग फैट मतलब फैट को हम तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि बड़े फैट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, ब्रेकिंग फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, देखिए बच्चों आज लगभग है ना हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मुझे लगना नहीं है कि आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि जो जो बातें आपसे पूछी गई हैं, जो पूछ सकता है एग्जामिनर, वो मोस्टली मैंने कवर करवा दिया है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या कहता है ये कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है बता सकते हो आप मेरे को? क्या छोटी आंत को, ब्रेन, पैनक्रियास, लीवर, किसको बोलते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता देंगे मेरे को कि किसको बोलेंगे हम बायोकेमिकल लेबोरेटरी, किसको बोलेंगे। देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। आपको पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में क्या दिख रहा है? पिक्चर में आपको ऊपर से ये देखिए, यहाँ से ये तो आपकी अलग से दिखा रखा है, यहाँ मैं दिखाती हूँ। ये था आपका ईसोफेगस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपका ईसोफेगस है। ये आपको क्या दिख रहा है? लीवर दिख रहा है ना, लीवर ये बाइलोब्ड होता है। ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, दिख रहा है अच्छे से। तो अब इसके अंदर आपको एक पियर शेप, मतलब आपकी जो नाशपाती होती है, नाशपाती आप जब खाते हो उसकी शेप कैसे होती है? आप ऐसे दिखती है, तो उसकी शेप किसके जैसी होती है? गॉल ब्लैडर की शेप होती है उसकी। कैसे होती है? गॉल ब्लैडर की जो शेप होती है कैसी होगी? नाशपाती, यानी पियर शेप का होता है वो। और कहाँ पे होता है वो? लीवर के ठीक नीचे। इसका क्या काम क्या होता है? बाइल जूस जो लीवर बनाता है उसको स्टोर करने का काम होता है, ठीक है। तो आपको इस पिक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया है? लीवर। तो लीवर क्या करता है? बहुत सारे कार्य करता है बच्चों। क्या क्या कार्य करता है ये कमेंट में करके बताएंगे मेरे को कि क्या क्या कार्य करता है। देखिए हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो कोई भी आप ड्रग्स लेते हो, अल्कोहल ले लेते हो, इनका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो कौन करता था? लीवर करता था ना लीवर। तो लीवर क्या है? ये किसका काम कर रहा है? ये कर रहा है एक जैव रासायनिक प्रयोगशाला का काम कर रहा है, यानी बायोकेमिकल किसका कर रहा है? लेबोरेटरी का काम कर रहा है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? लीवर। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लीवर, तभी कहते हैं हम कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हमारा लीवर स्वस्थ रहे। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को फिर से बना सकता है, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी डाइट में क्या क्या लेते हो, ठीक है। अब आप डेली ड्रिंक करोगे, डेली ऐसी ऐसी चीजें खाओगे जो आपको नहीं खानी चाहिए, तो लीवर थोड़ी ना अपने आप को बनाएगा, वो तो खराब हो जाएगा। और जब लीवर में कैंसर होता है उसको क्या बोला जाता है? सिरोसिस। क्या बोला जाता है? सिरोसिस। फटाफट से बच्चे नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत इजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लीवर की अलग से पिक्चर दिख रही होगी, इसके साथ में आपको पियर शेप का एक गॉल ब्लैडर दिख रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए इसको। गॉल ब्लैडर, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ इमेज दिखाई जा रही है, आप इमेज को, इनको एक काम कीजिए, आप कोई भी इमेज देखते हो जिन पे कोई लेवलिंग नहीं होती उसके आप नंबर डाल लीजिए, ऐसे 1 2, ठीक है। ये अलग से दिखा रखा है, और इस तीसरे का मतलब इस पूरे का नाम क्या है, ये ऐसे करके आप लेवलिंग कर लीजिए इनकी कि ये क्या है, इस टाइप में ये क्या है, और इसके अंदर जो इस साइड में है ये आपका क्या है। तो देखिए आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन गए। पिक्चर को देखोगे 7 क्वेश्चन बन गए। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से मैंने जो टॉपिक्स करवाए हैं उन पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखा है तो वो बच्चा आराम से इन सभी पॉइंट्स के नाम बता देगा।
है ना। तो अब आप ऐसे ऐसे बताओगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन सा एंजाइम बन रहा था, किसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, आपको एक एक डिटेल पता चल जाएगी इसमें। बस आपके ऊपर है आप कितना पढ़ोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, देखिए अब तक हमने पढ़ा था कि लीवर के फंक्शन क्या होते हैं। अब हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर, मतलब निम्नलिखित में से लीवर के कार्य क्या नहीं है। हमने अब तक कितना पढ़ा था लीवर के बारे में, अब बस ये बताना है कि इनमें से कौन सा कार्य लीवर का नहीं है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड वॉर्म आउट रेड ब्लड सेल्स, और नेक्स्ट क्या है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड कौन सा होगा बच्चों, फीकल मैटर होगा आपका, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जिसमें जो डाइजेशन होना था वो हो लिया, कहाँ पे हो लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कहाँ पे होता है हमारा, टोटली जब हमसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम डाइजेशन है हमारा कहाँ होता है, वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में। और छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता दीजिए जल्दी से जल्दी, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम और लास्ट का पार्ट होता है इलियम। इलियम जुड़ता है जब बड़ी आंत से, कौन से सीकम से जुड़ता है, तो वहां पे एक वॉल्व बनता है, उसको वॉल्व को क्या बोलेंगे, इलियोसिकल वॉल्व बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने सभी बता रखे हैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए जल्दी से, ठीक है। तो इसमें से कार्य किस लीवर का क्या नहीं है, अभी तक तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए था क्योंकि मैंने क्वेश्चन को करवा दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने बताया था इसमें। तो अब तक तो हर बच्चे के कमेंट मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे जाने चाहिए थे कि किस किस बच्चे ने कितना पढ़ा है। तो देखिए लीवर का कार्य क्या नहीं है, लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल करता है। और क्या करता है, यूरिया भी बनाता है। और क्या करता है, ये सभी फंक्शन है ना, ये दे रखे आपके लीवर के हैं। तो इनमें से क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ये कार्य किसका है, देखिए अब्जॉर्प्शन कार्य किसका है, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, ये कार्य किसका है बच्चों, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। देखिए मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो तो हो जाता है आपकी छोटी आंत में, लेकिन मिनरल्स मतलब उसके अंदर जब वाटर और मिनरल्स कुछ बचते हैं वो अवशोषित कौन कर लेता है, वो कर लेता है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो कंप्लीट डाइजेशन तो हमारा हो जाता है छोटी आंत में। तो ये कार्य किसके हो गए, दोनों इंटेस्टाइन के कार्य है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लीवर का कार्य नहीं है। तो हमें हमारा आंसर भी मिल चुका है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। फटाफट से नोट डाउन करेंगे फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको पिक्चर दिखा रही हूं मैं, इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये पिक्चर में हमें देखना है, ये आपको देखिए, ये आपको जो दिख रहा है बड़ा सा नाशपाती, दिखी आपने, खाई भी होगी ना नाशपाती। नाशपाती को देखते हैं हम, खाते भी हैं, तो उसकी शेप है ना, हम किससे कंपैरिजन करेंगे, गॉल ब्लैडर से, जो हमारा क्या करता है, बाइल जूस होता है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसके अंदर आपको दिख रही है, ये आपको जो इसके अंदर दिख रही है ना स्टोन, आपको आपने ये सुना है कि आपके स्टोन हो जाता है, बहुत कॉमन सी बीमारी है कि स्टोन हो जाना, किडनी में होता है मोस्टली और होता है वो गॉल ब्लैडर में। आपने सुना, आपसे कोई पूछता होगा कि आप कहते हो कि मेरे को स्टोन है, तो आपसे पूछता होगा कि कहाँ पे स्टोन है, पूछता है ना, तो आप क्या बताते हो कि मेरे पित्त की थैली में है। पित्त की थैली में बोलते हैं हम, कॉमन भाषा में बोलते हैं, तो वो कहाँ पे होता है एक्चुअल में, गॉल ब्लैडर में होता है। इसको क्या बोलेंगे, पित्त की थैली। इस गॉल ब्लैडर को ही क्या बोलेंगे हम, पित्त की थैली, गॉल
ब्लडर, ठीक है, गॉल ब्लडर। और गॉल ब्लडर में ये जब बहुत सारी स्टोन्स आ जाती हैं तो इसके थ्रू देखिए ये धीरे धीरे कैसे निकलेगी आपकी, इसमें क्या है गॉल स्टोन्स, मतलब ये पित्त की थैली में जो पथरी हो जाती है, कहाँ पे होगी वो, गॉल ब्लडर में हो जाती है, लीवर के नीचे जो गॉल ब्लडर होता है वहां पे होती है। तभी तो ये नहीं कह रहे हमारा कलेजा दर्द कर रहा है, हमें बोलते हैं ना, क्योंकि जब स्टोन का पेन होता है आपका किडनी में होता है तो आपकी कमर साइड में ज्यादा दर्द होगा, लेकिन जब गॉल ब्लडर में होते हैं आपका स्टोन तो आपका, जब कॉमन भाषा में बोलते हैं हम कलेजा दर्द कर रहा है, तो वो कहाँ पे होगा स्टोन, गॉल ब्लडर में। ठीक है, देखिए, और ये आपको जो सी शेप का दिख रहा है ये बच्चों क्या है, डियोडेनम है, मतलब ये छोटी आंत का भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, ये आपका किसका भाग है, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। आपको ये देखिए दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। फटाफट से बच्चे नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स्ट्रा बातें आपको बताई जा रही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फटाफट से नोट डाउन करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, Which among the following organs creates bile juice। देखिए अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त रस को बनाता है, पित्त रस यानी बाइल जूस को बनाता है, कौन बनाता है, हार्ट, ब्रेन, किडनी और लीवर। देखिए बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑप्शन दे रखे मैंने हार्ट, हार्ट के बारे में डिटेल क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि हम हार्ट का अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर करेंगे, उसमें टोटली जो क्वेश्चन मिलेंगे आपके हार्ट बेस पे मिलेंगे, ठीक है। किडनी का करेंगे तब भी पढ़ेंगे, ब्रेन का करेंगे वो भी अलग टॉपिक करेंगे। अभी हम टॉपिक कर रहे हैं डाइजेशन का, जिसमें हमारा पार्ट लीवर भी है, ठीक है, तो उसको कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि बाइल जूस को कौन बनाता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हर बच्चे को पता होगा, आराम से आंसर दे सकता है। तो कौन बनाता है बच्चों, लीवर बनाता है। कौन बनाता है, लीवर बनाता है। देखिए आपको इतनी सुंदर इमेज दिखाई जा रही है, ये राइट होता है, लेफ्ट होता है, ये लेयर होती है सीमेंटिम लीवर, इसको बोलते हैं हम लीवर बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, गॉल ब्लडर होता है। क्या होता है, गॉल ब्लडर होता है, जो क्या करता है, स्टोर करेगा, किसको स्टोर करेगा, बाइल जूस को, जो लीवर बनाएगा। होता कहाँ पे, ये लीवर के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं पित्त थैली, पित्त की थैली, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मेक्स कोलेस्ट्रॉल बाय ब्रेकिंग डाउन फैट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फैट का डाइजेशन हम जब कर रहे थे, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो बड़ा फैट होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, कॉमन भाषा में बता रही हूँ, ऐसा ही होता है ना। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको और भी कुछ बताया होगा इसके बारे में, तो बता देंगे किस किस को पता है, इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स और किडनी। कौन तोड़ेगा फैट को, कौन क्या बनाएगा, जल्दी से बता दो, किस किस को पता है। देखिए क्या पूछा हमसे गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। देखिए वसा, फैट का डाइजेशन, अगर डाइजेशन की आप बात पूछते हैं तो डाइजेशन तो हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन इसमें क्या कहता है, ये कहता है कि वसा यानी फैट को जब तोड़ा जाता है कोलेस्ट्रॉल में, तो ये कार्य किसका है। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि बायोकेमिकल लेबोरेटरी हम किसको बोलेंगे, लीवर को बोलेंगे। तो ये काम कौन करेगा, ये भी यही लीवर करेगा, इसका भी कार्य क्या होगा, लीवर का कार्य होगा। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आज आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं इसकी डिटेल नहीं करवा रही, क्योंकि बच्चों जितनी भी डिटेल हमने बतानी थी, जितना भी डिटेल में करवाना था, मोस्टली मैंने पीछे के जो लेक्चर्स है उनमें करवा दिया। आप जाके बैक में देख भी सकते हो कि कितना हो गया है। आपका सिलेबस काफ़ी मतलब जोरों से चल रहा है, ये डिपेंड आप पे है कि आप कितना पढ़ रहे हो। हमारी ओर से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे आपके लिए, बस आपका भी फर्ज बनता है अच्छे से पढ़ो। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लीवर, अब आपको स्पेशल एक लीवर, स्प्लेन, आप अलग से इसमें आपको सिर्फ एक स्प्लेन दिख रहा होगा, स्प्लेन की भी हम बात करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, जब आएगा हमारा टॉपिक्स। देखिए
ये आपको ऐसे करके दिख रही है साइड में। यहाँ पे मैंने सिर्फ लीवर को विजिबल किया है, इसके पीछे मतलब इसके साइड में वो भी था, स्टमक भी था, लेकिन उसको थोड़ा हटा दिया क्योंकि अभी लीवर का ही दिखाना था आपको, क्योंकि स्टमक का बहुत बार देख चुके हैं हम, बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत बार नोट डाउन कर लिया मैंने, बहुत पिक्चर्स दिखाई आपको। इसके ही मैंने बता दिया था कि ये क्या है, ईसोफेगस है हमारा। क्या ये ईसोफेगस है, लेंथ है 25 सेंटीमीटर। बार बार बता रही हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार बता रही हूँ। देखिए ये आपका है लीवर, क्या है, लीवर 2 लोब का होता है, मतलब इसमें 2 भाग होंगे आपके, एक छोटा और एक बड़ा, राइट और लेफ्ट। इसके ठीक नीचे आपको दिखेगा पैनक्रियाज, और इसके साइड में आपको दिखेगा गॉल ब्लैडर। क्या दिखेगा, गॉल ब्लैडर। इसकी शेप कैसे होती है बच्चों, पियर शेप। कैसी शेप होती है, आपने नाशपाती खाई है वैसी शेप होती है इसकी। पियर शेप होती है, ठीक है। और इसमें ये साइड में आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर वेन भी दिख रही होगी, डक्ट भी दिख रही होगी, लेकिन आपको इतना डक्ट और ये पढ़ना जरूरी नहीं है, इतना आपसे नहीं पूछा जाता, नॉर्मली बस पूछा जाता है, वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। वैसे बहुत डिटेल भी है, बहुत डिटेल में भी करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो नीट लेवल का हो जाएगा बच्चों। जितना आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जाते हैं बार बार, वही रिपीट करवाए जा रहे हैं, बस आपको अच्छे को पढ़िए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको और भी अच्छे से दिख रहा होगा, दोनों अलग अलग करके दिखा दिए मैंने, सेपरेट करके। देखिए ये दिख रहा है, ये आपका लीवर, क्या है बच्चों, लीवर। ये देखिए अलग से, अब आपको शायद अलग से पिक्चर दिख रही होगी, और भी थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ उसको, देखिए अब शायद बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये पियर शेप में अब शायद बिल्कुल अच्छे से दिख रही होगी, जरूरत नहीं है मेरे को और मतलब बड़ा करने की। ये दिख रहा है आपका गॉल ब्लैडर। इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, ये तो बाइल जूस को बनाएगा। किसको बनाएगा, बाइल जूस को। और स्टोर कौन करेगा, स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर, ये इसको स्टोर करेगा। ये आपको दिख रहा है इसमें, ये है आपका स्टमक। इसके पार्ट्स मैंने बताए थे आपको। सर अभी तो स्टार्टिंग हुई है, लग जाए मतलब 20 मिनट लग जाएगी। हाँ तो देखिए ये आपका है स्टमक। इसके कितने भाग थे मैंने बताए थे, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से है बच्चों, ये मेरे को आप बता दो, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि कितने पार्ट है, कौन कौन से है, ठीक है। और क्या है इसके नीचे, ये आपको शी शेप में क्या दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीधा बता दिया। डियोडेनम भाग दिख रहा आपका, कौन सा भाग दिख रहा है, डियोडेनम, जो शी शेप का होता है। आपको जो शेप बता रही हूँ बार बार, जो पार्ट आपको बार बार रिपीट करवाए जा रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बार बार करवाए जा रहे हैं। और इसमें आपको क्या दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, पत्ते के समान आपको। ये क्या आपका पैनक्रियाज, पैनक्रियाज है आपका, क्या बच्चों, पैनक्रियाज है। देखिए इतना डिटेल, मतलब इतना पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आपको ऊपर से दिख रहा है ना, ईसोफेगस है ये, ठीक है। ये मैंने बता दिया था पिछले क्वेश्चन में भी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे साथ साथ, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए अब ये क्वेश्चन इजी सा है, वेयर इज बाइल स्टोर्ड। देखिए पिछले ही क्वेश्चन में किया था कि बाइल जूस को बनाता तो कौन है, बनाता तो कौन है बाइल जूस को, बनाता कौन है भाई बाइल जूस को, जल्दी से बता दो। बाइल जूस को बनाता है लीवर, लीवर बनाता है। अब आप एक गलती करोगे इसमें, बाइल देखते ही सीधा लीवर पे आंसर कर दोगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है कि क्या करते हैं, बाइल जूस को देखा फटाफट से लीवर पे आंसर कर दिया, लेकिन ये नहीं देखते कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसने क्या पूछा है कि स्टोर कौन करता है, बनाता तो लीवर है, उसको कोई ना कोई इकट्ठा भी करके रखता होगा ना, कौन करता है, किडनी, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन। देखिए थोड़ी देर पहले बताया था कौन करता है, गॉल ब्लैडर। इसकी शेप कैसी होती है, नाशपाती, पियर शेप का होता है बच्चों। ये बार बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है इसकी शेप कैसे होती है, पियर शेप का होता है ये बच्चों, पियर शेप का होता है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिक्चर दिख रही होगी अच्छे से, देखिए ये आपका लीवर है,
राइट और लेफ्ट। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया मेड, मेड कौन है, मतलब इसको बनाता कौन है, लीवर। क्वेश्चन मिल रहे हैं ना। स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। कौन करता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बच्चों साथ साथ। और ये आपका क्या था, ईसोफेगस था, ईसोफेगस है ये। लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर थी और इसको हम फूड पाइप भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोल देते हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसका डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं होता। इसका कार्य होता है सिर्फ क्या, कि भोजन को माउथ से यानी मुंह से, बक्कल कैविटी से स्टमक तक लेके जाना। मूवमेंट पूछी जाती है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जो मुंह से स्टमक यानी हमारे पेट तक भोजन को, जो क्या बोलते हैं, अन्न प्रणाली यानी ईसोफेगस जो लेकर जाता है, वो मूवमेंट आपसे पूछी जाती है। वो मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अगेन बार बार जो रिपीट करवा रही हूँ, याद रखा करो इन बातों को, ठीक है। ये है हमारा स्टमक। अच्छा ये बता देंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच कितना होता है, जल्दी से बताएंगे इसका पीएच कितना होता है। फटाफट से कमेंट करेंगे। मैं कमेंट देख रही हूँ बच्चों बहुत कम आए। रुकिए, मतलब इतने स्लो चल रहे हो, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है। मुझे ये लगता था पहले कि शायद हम में कुछ ना कुछ कमी है तभी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, लेकिन शायद हम अभी लग रहा है कि बच्चों को पढ़ना है ही नहीं, क्योंकि जब भी हम देख रहे हैं कि फालतू की चीजें अब कुछ भी डाल दो, बकबक कर दो यहाँ पे आके थोड़ी देर, इतने सारे बच्चे कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, मतलब समझ नहीं आता क्या। मतलब आजकल जो अगर अच्छी एजुकेशन कहीं पे फ्री में अगर मिल रही है तो क्या हजम नहीं होती भाई, पढ़ा करो ना। इसका पीएच बताओ, फटाफट से बताओ मेरे को कि गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसकी पीएच कितनी होती है, जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। इतने में पानी पी लेती हूँ, किस किस को पता है जल्दी बताओ। देखिए इसकी पीएच आपसे पूछी जाती है, मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाई थी 1.5 टू 3.5। क्या होता है, ये स्ट्रोंगली एसिडिक होता है। अगर स्ट्रोंगली एसिडिक ना होगा तो क्या होगा, तो फिर भोजन को आगे कैसे भेजेगा उसको, मतलब जब हम फैट और इतनी सारी जो चीजें खाते हैं उसको डाइजेशन कैसे होगा उसका, अगर ये एसिडिक ना होगा तो। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते रहे साथ साथ। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फटाफट से मेरे को एक क्वेश्चन बताएंगे कि टीथ है 4 टाइप के होते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सीक्वेंस में बताएंगे, ऐसे नहीं कि सीक्वेंस में ना बताया, मेरे को सीक्वेंस में पूछना है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं कमेंट कर दो। मैंने 1 2 3 लिखा है, टीथ का नंबर डालो, 1 2 3 4 डाल के आगे उसके सामने लिखो कि उसका नंबर होता है, और ये भी बताना कितने होते हैं। डेंटल फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। डेंटल फॉर्मूला होता है हमारा 21 23 21 23। इसको भी 2 से कर देना, इसको भी 2 से कर देना, आपके कितने आ जाएंगे। हर बच्चे को पता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए इतना तो, ठीक है। देखिए जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। डेंटल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कितना होता है, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो आपके टोटल निकल के आ जाएंगे जितने आपके होते हैं। अब इतना तो पता होगा ना कि हमारे टोटल दांत कितने होते हैं, ये तो नहीं बताने की जरूरत है। तो अब मुझे ये बताएंगे कि जो मैंने 4 प्रकार के बताए, देखिए आपको चारों प्रकार के नाम बता दिए मैंने, इसमें मतलब गिनती बता दी है, नाम सिर्फ आपको बताने, छोटा ही तो काम दे रही हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछता है हमसे, क्राउन ऑफ टीथ इज कवर्ड बाय, मतलब दांतों का जो मुकुट होता है किसके द्वारा कवर किया जाता है, मतलब दांत का ऊपरी हिस्सा होता है वो किसके द्वारा कवर किया जाता है, बता देंगे जल्दी से। डेंटाइन, एनामल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए
आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ बहुत सुंदर सी, सबको विजिबल आई थिंक हो रही होगी, इससे बड़ा तो मैं इसको क्या ही करूंगी। देखिए आपको पिक्चर दिख रही है, इतने से भाग को हम बोलेंगे क्राउन यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे हम रूट, ठीक है, यानी जड़। आपको शाइनी पार्ट दिखता है ना, जो हमारे दांत सिर्फ दिखाई देते हैं हमें, उतना जो पोर्शन होता है ना व्हाइट वाला, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आई थिंक इतना होता, उसको बोलेंगे हम क्राउन। क्या बोलेंगे? क्राउन। अब जड़ जो हमारी रूट होती है वो तो हमें दिखाई नहीं देती ना, रूट हम क्या देखते हैं, आपने कभी देखी अपनी दांत की निकाल के? वो निकल जाती है, वो अलग बात है, जब दांत टूटते हैं वो निकल के बाहर आती है तब तो हम देखते ही हैं। अब ऐसे थोड़ी देखोगे आप मिरर में खड़े होके सामने, उसकी जड़ थोड़ी ना देखने लग जाओगे। हमें जो दिखाई देता है वो पार्ट होता है, वो कवर किससे होता है हमसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको ये शाइनी सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना, ये जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ उसको बोले हैं एनामल। एनामल क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना होता है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना होता है और सबसे स्ट्रोंगली पार्ट होता है ये, मतलब स्ट्रोंग होता है ये बहुत। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रोंग पार्ट कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो होता है एनामल। क्या होता है? एनामल। क्या होता है? एनामल। अगेन बता रही हूँ, इसके अंदर आपको एक ऐसे इस प्रकार धसी हुई दिखाई देगी, उसको बोलेंगे डेंटाइल। उसके और अंदर होगा पल्प, गम्स आपको पता ही है, मसूड़ों को बोलते हैं। इसके नीचे हड्डियां होंगी, बोन्स, ये भी पता है। रूट कैनाल होती है, इसके अंदर एक लेयर मिलेगी सीमेंटम, ये होती है आपकी सीमेंटम, ये होती है आपकी सीमेंटम। तो हमसे पूछा गया था कि जो क्राउन ऑफ टीथ कवर होते हैं तो वो होते हैं एनामल से। बहुत शाइनी पार्ट होता है ये, शाइनी पार्ट होगा आपका, ठीक है, शाइनी भाग जो हमें चमकता दिखाई देगा और बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है ये। अगर आपसे पूछा जाता है कि कठोर यानी स्ट्रोंग कौन सा होगा तो वो एनामल होगा बच्चों। केमिकल फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला मैंने बता दिया है, टीथ के नेम आपको बताने, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई मतलब है नहीं ऐसा। देखिए आपको यूं दिख रहा होगा कि ये आपको क्या दिख रही है ना, हमारे दांत, जो ऊपरी दांतों का हिस्सा होता है ना, हम देखते हैं दांतों को, जो हमारे पीछे वाली जो हमारे प्री मोलार्स होते हैं, जो हमारे, उनको निकाल के दिखा रखा है इसमें, ठीक है, उनको दिखा रखा। तो देखते तो क्या होते, इस प्रकार कुछ दिखाई देते। आज आप एक काम करना, मिरर लेना, मिरर के सामने खड़े होके पीछे वाले दांत देखना अपने, जो प्री मोलार और मोलार होते हैं ना, उनको देखना बड़े अच्छे से, आपको पिक्चर मतलब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपसे पूछता है द साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, मतलब पूछा क्या है कि प्रोटीन पाचन की साइट कहाँ, मतलब प्रोटीन है उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अब मेरे को बताएंगे कि इसमें एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फटाफट से कमेंट कर देंगे। एंजाइम्स, आपसे एंजाइम मैंने सभी बता रखे हैं आपको, तो एंजाइम है वो कौन कौन से होंगे हर बच्चे को पता होना चाहिए। जो हमारी क्लास को रेगुलर देखता है हर बच्चा बता सकता है, कमेंट फुल हो जाने चाहिए इतनी देर तक तो, कि हाँ मैडम मेरे को पता है। बहुत खुशी मिलती है जब बच्चे हम क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर करते हैं फटाफट से। पहले लाइव क्लास चलती है ना हमारी, तो उस टाइम पे एक बच्चा आता था, नाम तो अमनदीप, हाँ जी अमनदीप नाम है उसका, हर क्वेश्चन का आंसर करता था। वो शायद उसका बैकग्राउंड भी बायो का रहा है। मतलब जब अच्छा लगता है जब हर बच्चा ऐसे रिप्लाई करता है जो आप क्वेश्चन पूछते हो, उसका बहुत अच्छा लगता था। और बहुत सारे बच्चे आते थे, पूजा नाम से और सिमरन, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे थे जो हर क्वेश्चन का रिप्लाई करते थे। लेकिन आजकल पता नहीं बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहा या क्या रीज़न है, मेरे को नहीं पता इस चीज़ का तो, लेकिन रिप्लाई नहीं करते बच्चे। लेकिन रिप्लाई किया करो ताकि हम और भी अच्छा दे सके। अब हम यहाँ पे लाइव खड़े हैं, तो लाइव होते हम सोचते हैं कि हर बच्चा कमेंट कर रहा है, पढ़ रहा है,
तो देखते हैं। देखिए मैंने आपको जैसा कि पहले कहा था जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी कि मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगी, मैं सिर्फ ये देखूंगी कि बच्चा रिप्लाई कौन कर रहा है। हाँ, अगर क्वेश्चन कोई बच्चा पूछता है, बाय चांस कई बार स्किप हो जाता है, कमेंट हम नहीं देख पाते कई बार, तो उस क्वेश्चन उसको हम बाद में भी बता देंगे। कमेंट सेक्शन को बाद में चेक कीजिए कि आपको पिन में एक पिन कर देते हैं हम। कोई भी जब कमेंट करता है बच्चा, हम क्लास में नहीं बता पाते, क्लास के बाद बताते हैं, तो उसको पिन कर देते हैं हम। तो इससे बच्चों के आंसर मतलब कोई डाउट रहने नहीं चाहिए, ठीक है। आप एक बार जरूर उसमें कमेंट सेक्शन में देख लिया करो, जब भी आपकी क्लास खत्म होती है उसके बाद आप एक बार जरूर चेक कर लिया करो उसके अंदर कि आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा था, बाय चांस मैंने नहीं देखा उस टाइम पे तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाती, लेकिन क्लास के बाद आपको जरूर बता देती हूँ, ठीक है। चलिए, हमसे पूछा गया है इसमें कि प्रोटीन की डाइजेशन साइट क्या है। गलट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी। इसमें तो बच्चों होता है कार्बोहाइड्रेट का, आपको मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स का और स्टार्च का, इनमें तो होता है इसका, ठीक है। और इंटेस्टाइन में मोस्टली डाइजेशन हो जाता है। तो जो स्टमक है, देखिए ऐसा नहीं है कि प्रोटीन का डाइजेशन सिर्फ पेट में होगा, नहीं बच्चा कुछ। अब जो बाकी का है, मैंने क्या बोला है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रोटीन का पेट में हमारा यानी कि स्टमक में हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगा, ऐसा होता है, नहीं होता है ऐसा, क्योंकि साइट पूछा गया हमसे पहले किस में होगा। तो पहले तो होगा बच्चों किस में होगा, पहले तो होगा हमारा स्टमक में। स्टार्टिंग कहाँ से होगी प्रोटीन की, स्टमक से होगी। अगेन नेक्स्ट जो बचा कुचा रहता है वो किस में होगा, इंटेस्टाइन में, स्मॉल या इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। अब मेरे को ये बता दो आप कि एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताएंगे। ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं जो आपके एंजाइम्स बनाती है, जो किसको बनाती है, HCl को बनाती है। किसको बनाती है, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बनाती है। जो किस में रोल करते हैं, इसके मतलब जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने में, उसको मतलब पीसने में मदद करते हैं ताकि आगे वो भोजन जा सके, इनमें हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स भी होंगे, एक HCl थोड़ी होता है, एंजाइम्स भी होंगे ना। एंजाइम्स बताइए कि जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, तो जो प्रोटीन्स की हेल्प करते हैं, एंजाइम्स हेल्प करते हैं, तो वो होते कौन से हैं, कमेंट करिए मेरे को फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले तब तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टमक में स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा इसका। देखिए पिक्चर आई थिंक सब विजिबल हो रही है। देखिए आपको माउथ दिख रहा है, माउथ में मैकेनिकल इसका प्रोसेस होगा, यानी चबाएंगे तो स्टार्ट होगा यहाँ से, और किसका होगा, उसका कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ईसोफेगस के थ्रू जब पेट में आता है, स्टमक में आता है, तो यहाँ पे HCl सक्रीट होता है जो ऑक्जेंटिक सेल्स बनाती है, ठीक है। यहाँ से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, साथ में पार्टिसिपेट करता है बाइल जूस। फैट को मतलब जब हम इमल्सिफाई करते हैं, जब उसको तोड़ते हैं तो क्या करता है, बाइल जूस मतलब लीवर भी तो कुछ ना कुछ बनाता है, कुछ ना कुछ भेजता है, तभी वो टूटता है। लेकिन लीवर डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता डाइजेशन में, ठीक है। और ये आपका छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, मैंने डिटेल बहुत बार बताई है। एंजाइम्स देखिए, छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम है, एंजाइमेटिक डाइजेशन, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज, अब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, ट्राई पेप्टाइडेज, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारे बताए थे आपको कि कौन कौन से। स्टमक में HCl होगा, एंजाइम कौन सा होगा, पेप्सिन होगा। पेप्सिन, अब पेप्सिन मैंने बताया है, तो पेप्सिन मेरे को ये भी बता दीजिए कि किस में रोल करता है, मतलब किसके डाइजेशन में हेल्प करता है पेप्सिन स्टमक में, और डाइजेशन किसका होता है, जल्दी से जल्दी बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारा क्वेश्चन पूछता है बोथ द क्राउन आपने अभी भी पढ़ा था क्राउन क्या होता है, एंड रूट ऑफ टिथ इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ बोनी हार्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड। दांतों का मुकुट और जड़ दोनों हड्डी के कठोर पदार्थ से बने होते हैं, की परत से ढके होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। देखिए कठोर, यहाँ पे पूछा गया कि स्ट्रोंग, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रोंग पार्ट हमारी ह्यूमन बॉडी का कौन सा होता है, तो बच्चों कौन सा था वो, एनामल, डेंटाइल, बोनी सॉकेट एंड सीमेंटम। ये क्या था सीमेंटम, ये रूट के अंदर मिलेगा, ये रूट के अंदर लेयर होगी, जो आपके दांत धसे होते हैं ना, जो पकड़ के मजबूत बनते हैं, तो सीमेंटम लेयर होती है वो उसके अंदर। लेकिन हमसे कठोर पूछा गया है,
तो कठोर होगा आपका एनामल, जो किससे बना होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। हमें बता भी रखा है यहाँ पे कि किससे बना होगा, हार्ड सब्सटेंस से बना होगा। ये देखिए हार्ड, जब भी ये वर्ड लग जाता ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनामल आएगा इसमें, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। देखिए अभी आपको शायद विजिबल हो रही होगी, इसमें हमसे पूछा है, ये हमारा दांत है, दिखाई दे रहा है, इतना भाग था क्राउन का, इतना भाग है रूट का, बीच में नेक आ जाएगी वो तो अलग बात है, वो बाद में बता देंगे। लेकिन जो शाइनी आपको चमक सी दिख रही होगी, इसमें एक चमकीला सा जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, उसको बोलते हैं एनामल। ये क्या होता है, हार्ड, सबसे स्ट्रोंग होता है। देखिए इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चन। देखिए द पीएच ऑफ सक्सेस एंटेरिक इज, एंटेरिक क्या होता है, इंटेस्टाइन। क्या होता है, इंटेस्टाइन। अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्या, एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर एक बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है। तो एंटेरिक फीवर क्या होता है, आंतों का बुखार, जिसको हम क्या बोलेंगे, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर बोलते हैं। टाइफाइड फीवर को कॉज कौन करता है, साल्मोनेला टाइफी। कौन करता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बच्चों क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। देखिए एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंटेरिक फीवर को कॉज कौन करता है। एंटेरिक फीवर का सेकंड नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है। देखिए एंटेरिक फीवर को हम टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं। इसको कॉज कौन करता है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया कॉज करता है। इसमें आपसे पूछा गया कि इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है, तो बता देंगे, हर बच्चे को पता होना चाहिए। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि इसका पीएच कितना होगा। तो बच्चों इसका पीएच बताने से पहले मेरे को गैस्ट्रिक का पीएच बता दो। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, इसका पीएच बता दो। तो इसका पीएच होगा 7.6। याद रखिए क्वेश्चन ये पीछे और भी दे रखे हैं ना, ये पीएच अलग अलग के होते हैं, लेकिन अभी मैं सारे एकदम से नहीं बता रही, धीरे धीरे करके बता रही हूँ। पहले मैंने गैस्ट्रिक का बताया था, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, उसका होता है 1.5 to 3.5 इतना होता है। नेक्स्ट अब आपको पता चला कि एंटेरिक यानी इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है, तो वो होता है 7.6। एक एक को याद रखिए तो याद रहेंगे। सलाइवा का पीएच आप मेरे को बता देंगे, हर बच्चे को पता होगा। सलाइवा पीएच, सलाइवा का पीएच शायद पिछले क्वेश्चन में मैंने करवा दिया था, जल्दी बताएंगे मेरे को। देखिए अब मैंने यही क्वेश्चन आपसे अगेन पूछ लिया कि देखिए द पीएच ऑफ अमाइलेज प्रेजेंट इन, अमाइलेज प्रेजेंट कहाँ होता है, माउथ में यानी बकल कैविटी में। और इसको स्क्रीट कौन करती है, सलेवरी ग्लैंड्स करती हैं बच्चों, सलेवरी ग्लैंड्स करती है इसको स्क्रीट, ठीक है, यानी इसको बनाती है। इसमें हम इसका पीएच पूछ रहे हैं 6, 6.8, 7.2 और 8 बताएंगे मेरे को जल्दी से। देखिए जो हमारा पीएच है किसका, वो होता है 6.8, ठीक है। और ये आपसे पूछा गया था कि एंटेरिक यानी आंत इंटेस्टाइन का पीएच कितना था, 7.6। याद रखो क्वेश्चन रिपीट इसलिए करवा रही हूँ। अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा मतलब लार के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम होंगे, अमाइलेज एंजाइम होंगे, जो किस में मदद करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए और स्टार्च के डाइजेशन के लिए। और उसकी पीएच आपसे पूछी जाती है, तो अब उसकी पीएच कितनी होगी, 6.8। और ये एसिडिक नहीं होता। अगर एसिडिक होता तो क्या आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम कोई खाना खा लेते हैं, काफी बार होता है कि हमने 5 मिनट अभी खाना खाया, उसके ठीक 5 मिनट बाद आपकी वॉमिटिंग हो जाती है। आपने नोट किया होगा, वॉमिटिंग हो जाती है। जब भी वो वॉमिटिंग होता है तो उससे पहले क्या होता है, हमारा जो मुंह है वो लार से भर जाता है। इतनी लार आने लगती है, क्यों आती है बच्चों, ताकि क्योंकि जो उसका पीएच है, स्टमक यानी गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है वो ज़्यादा स्ट्रोंगली एसिडिक होता है, और एसिडिक होगा तो हमारा मुंह जल जाएगा, है ना। तो इसलिए ही लार इतनी ज़्यादा आती है, ताकि जो वोमिटिंग आ रही है उससे आपका मुंह जल ना जाए, इसलिए लार को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। एक वजह ये भी होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए, अभी मैंने बताया था कि सलाइवा इज क्रिएटेड फ्रॉम, सलाइवा को कौन बनाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स बनाती। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, पेयर्स में होती है ये, मतलब जोड़े में होंगी। और ये होती कौन कौन सी है, आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके कि सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, पियर शेप का होता है, क्या होता है ये, पियर शेप का होता है, और ये स्टोर करता है बाइल जूस। बाइल जूस को स्टोर करता है। पेनक्रियास भी क्या करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं डाइजेशन में, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसका पीएच भी बताया था। और इसमें आंसर क्या होगा हमारा, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये क्या होती है, देखिए आपको पिक्चर में दिखाया दे रहे, देखिए मैंने कहा था पेयर्स में होती है, कौन सी होगी, पैराटॉइड ग्लैंड, ये भी हमारी एक सलेवरी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट कौन सी है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद कौन सी है, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये आपको 3 दिखाई दे रही हैं, 1, 2 और 3, ये पेयर्स में होगी। यानी इस साइड जब हमें दिखा रहा है, मतलब इस साइड गाल के दिखा रही है, तो इस साइड भी होंगी ना, पेयर्स में होगी तो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी सलेवरी ग्लैंड। नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को तो खास करके, क्योंकि इसमें तीनों ग्लैंड्स बताई गई हैं आपकी। और हाँ, ये क्या करती है, अमाइलेज को बनाती है, अमाइलेज को बनाती है, जिससे क्या होता है, डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का, मुंह में स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। फटाफट से नोट डाउन करें इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछता है कि पैनक्रियाटिक जूस होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, 6.4, 8.4, 7.6 या 7.0। अब तक आपने धीरे धीरे करके किस किस की पढ़ी है, माउथ के अंदर सलाइवा की पीएच पढ़ी है, गैस्ट्रिक जूस की पढ़ी है, और किसकी पढ़ी थी भाई, अभी की पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, मेरे ध्यान में ही भूल गई, कौन सी पढ़ी थी, क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए सलाइवा को ये देखा था पीएच, हाँ अमाइलेज इस ये पढ़ी थी, और इससे पहले पढ़ी थी हाँ एंटेरिक, यानी इंटेस्टाइन की पढ़ी थी हमने, है ना। तो अब हमसे पूछा गया है किसकी, हाँ अब हमसे पूछा गया कि पैनक्रियाटिक जूस की, पैनक्रियाज की जो पीएच होती है वो क्या करती है, मतलब उसकी पीएच होती, सॉरी कितनी है, ये पूछा गया आपसे। और ये किसमें पूछा गया, एसएससी, सीएचएसएल और एनडीए के अंदर पूछा गया। बताएंगे बच्चों किस किस को पता है। देखिए यहाँ पे मैं ऐसा तो नहीं कर रही कि एक ही क्वेश्चन में आपको सारी पीएच बता रही हूँ, नहीं बता रही ना, एक एक क्वेश्चन लेके बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अब अगर मेरे को ऐसा करना होता, मैं सारी पीएच एक साथ लिख देती, एक्सप्लेन कर देती कि इसकी ये पीएच है, इसकी ये पीएच है ना, तो ऐसा मैं नहीं कर रही, क्योंकि मेरे को पता है कि पीएच एकदम से याद नहीं होगी, 1 से 2 बार करोगे तब याद होगी। अब बताओ कि इसकी पैनक्रियाटिक जो जूस होता है इसकी पीएच कितनी होती है। मैं इतने पानी पी लेती हूँ, बताओ जल्दी से, सारे बच्चे बताएंगे। देखिए एक्चुअल में तो होता है इसकी 7.2, 9.5 जो पैनक्रियाटिक की होती है, लेकिन अब एक्चुअल नहीं दे रखी आपको, बीच में से पूछ सकता है, तो बीच में से कौन सा आता है, 7.6, 8.4। तो देखिए अब हम इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। 7.65 के बाद पूछा है, तो देखिए एक्चुअल में तो ये होती है 7.5 या फिर 9.5, इनके बीच की मिलेगी, तो इनके बीच की तो ये दोनों हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको क्या करना है, देखिए आपको ये करना है, कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों में से आपको ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, इनमें से जो भी पहले है प्रेफरेंस आप उसको दोगे, ठीक है। जो इन दोनों में से पहले है तो प्रेफरेंस आप उसको दोगे। तो इनमें से इनकी पीएच क्या होगी, 8.4 होगी। एक्चुअल में कितनी होती है, 7.5 to 9.5। याद रखिए छोटी छोटी बातों को।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। ब्रूनर ग्लैंड्स होती है आर फाउंड इन सब मुकोसा ऑफ। देखिए मैंने आपको 4 लेयर बताई थी एलिमेंट्री कैनाल का। हम जब एक कट करते हैं सेक्शन, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, हम उसको काटते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की शेप दिखाई देगी। अब इस प्रकार की शेप में आपको दिखेगा कि इसकी 4 लेयर है ना। तो 4 लेयर वो कौन कौन सी है, अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि कौन कौन सी है। देखिए और बड़ा कर देती हूँ, अब तो ठीक है, इतना बड़ा तो अब इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। देखिए अब स्टार्टिंग में आपको दिख रही है सिरोसा, दिख रही है सिरोसा। नेक्स्ट दिख रही है सब मुकोसा, यानी क्या है ये, सब मुकोसा। ये पहली, ये दूसरी, तीसरी मुकोसा और लास्ट मस्कुलरिस। ये सीक्वेंस में अगर पूछते हैं वो भी मैं बता दूंगी सीक्वेंस में क्या करेंगे। अब आपसे पूछता है कि जो सब मुकोसा है इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर ब्रूनर ग्लैंड्स पाए जाते। क्या पाए जाते? ब्रूनर ग्लैंड्स। किसका भाग है ये ही आपसे पूछा गया है, स्टमक, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन या इसोफेगस। तो किसका भाग हो गया? इंटेस्टाइन का भाग हो गया। कौन सी का? स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग हो गया ये। और स्मॉल इंटेस्टाइन भी इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, अगर फिर भी पूछ लेते हैं। अब आपसे सिर्फ पूछा गया कि ब्रूनर ग्लैंड्स आर फाउंड इन, ब्रूनर जो ग्रंथि होती है वो सब मुकोसा में कहाँ पाई जाती है? सब मुकोसा कहाँ होता है? वो होगा इंटेस्टाइन में। कहाँ मिलेगा? छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से भाग में, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बताओगे डियोडेनम में। कहाँ होगा? डियोडेनम में। ठीक है, आई थिंक अब तो सारा डाउट क्लियर हो चुके होंगे, इसमें से कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको पहले पिक्चर दिखा दी थी। देखिए अब हमारी पिक्चर है, हमसे पूछता है कि मोस्ट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, कि मोस्ट की सबसे ज्यादा मतलब भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सीकम। सीकम किसका भाग है? लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है, यानी बड़ी आंत का भाग है। तो मैंने हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब हर बच्चे को पता है कि भोजन का डाइजेशन सबसे पहले मतलब सबसे अधिक कहाँ पे होता है? पहले तो स्टार्ट हो जाता माउथ से ही, तो होता अधिक कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है, सबको पता है। तो कहाँ होगा बच्चों? छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका अवशोषण और मतलब यानी अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कहाँ पे होगा? छोटी आंत में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। देखिए आपको एक अगेन पिक्चर दिखा रही हूँ, एनसीईआरटी की पिक्चर है ये आपकी। अब इसमें से आपको मैं डिटेल में लिखूंगी नहीं, बस बता दूंगी। देखिए माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, माउथ से स्टार्ट होता है। सलेवरी ग्लैंड्स होती है, 3 प्रकार की होती हैं, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था कौन कौन सी होती है। तो तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? अमाइलेज एंजाइम को, जो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के डाइजेशन में। तो कार्बोहाइड्रेट और स्टार का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ईसोफेगस के थ्रू जब वो स्टमक में जाता है, ईसोफेगस के थ्रू जब वो स्टमक में जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करके जाता है। ईसोफेगस जिसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। स्टमक, इसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं जो HCl को बनाती है। पीएच इसका होता है 1.5 टू 3.5 होता है इसका पीएच होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस का, इसमें स्टमक में होता है ये सब। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा, इसमें ज़्यादातर डाइजेशन अब्जॉर्प्शन होना होता है ना, वो हो जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है वो मोस्टली फीकल मैटर जाता है, बचा कुचा थोड़ा बहुत मिनरल्स वगैरह होते हैं वो जो बड़ी आंत है वो अवशोषित कर लेती है, लेकिन ज़्यादातर डाइजेशन हो जाता है छोटी आंत में। ठीक है, इतना पोर्शन समझ में आया। लीवर का बता दिया था। गॉल ब्लैडर, लीवर क्या करता है? बाइल जूस को बनाता है। स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। गॉल ब्लैडर की शेप कैसी होती है? पियर शेप होती है।
ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम जो होता है वो बड़ी आंत से जब जुड़ता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन से जब जुड़ता है वो सीकम में जुड़ता है। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है। तो जब वो उससे जुड़ता है तो वहाँ पे एक वॉल्व बनता है जिसको बोलते हैं हम इलियोसिकल वॉल्व। और वो वॉल्व जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब जो भी फिकल मैटर है वो छोटी आंत से जब बड़ी आंत में चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए वो एक ही वॉल्व होता है, वो फिर बंद हो जाता है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। आई थिंक लगता नहीं मेरे को कोई भी रहनी चाहिए डाइजेशन। अब आप लीवर की पिक्चर देख ली, बाइल जूस को बनाता है, रेगुलेट करता है ब्लड को, कंपोजिशंस को, प्रोसेस न्यूट्रिशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ओल्ड आरबीसी को, और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये बॉडी का ब्रेकडाउन, अल्कोहल मॉडिफिकेशन, बहुत सारे फंक्शंस है लीवर के, मोस्टली कॉमनली मैंने बता दी है जितने आपके पूछे जाते हैं या फिर होंगे। तो बच्चों आज हमारा ये जो टॉपिक है, हमारा ये जो चैप्टर है वो मोस्टली फिनिश हो गया है, मोस्टली कंप्लीट हो गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट आ सकता है आज से इस टॉपिक में। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का जो हमारा आज का लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नया चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। तो इसमें से बच्चों कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहने चाहिए। जितने मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं कृपया सबका रिप्लाई करें। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरी बायो विज्ञान नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि मैम मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। बट कोशिश ये करना बच्चों कि सिर्फ क्वेश्चन पूछो, ठीक है। बाकी मैं जानती हूँ, मेरे को अच्छे से पता है आजकल के बच्चों का कि कुछ भी पूछ लेते, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कोशिश करना अच्छा बोलो, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।